नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत। 8 नवंबर 2022 मंगलवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लग रहा है और शाम 5:09 पर शुरू होकर 6:19 तक दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर लगेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा। और चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल 9 घंटे पूर्व से शुरू होता है, तो सूतक का समय प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक रहेगा। सूतक काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो प्रयास कीजिए कि सूतक काल में भोजन ग्रहण न करें। विशेष परिस्थिति में भोजन ग्रहण करना पड़े तो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन करें। भोजन अगर बनाते हैं सूतक काल से पहले तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते आप सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रखें। जहाँ तक बालक, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं या बीमार व्यक्ति, तो ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी बेहतर ये होगा कि सूर्य ग्रहण से 4 घंटे पहले से भोजन बंद कर दें, यानी 1 बजे के बाद से भोजन ग्रहण ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा, सूर्य हो या चंद्रमा हो, अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं। क्योंकि जब ग्रहण के दौरान सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होते हैं और पीड़ित होने के बाद जब पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे मेष राशि के जातकों के जीवन पर अंतिम चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय करने चाहिए। विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए क्या सावधानियां और क्या उपाय अपेक्षित हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा
तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही
डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में होगा और यहाँ पर चंद्रमा और राहु की युति बनेगी। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल की राशि मेष राशि में ये ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा ये ग्रहण। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को शुभ माना गया है। अब बात हो रही है 8 नवंबर की। चंद्रमा आपके लग्न में है, राहु के साथ हैं और चंद्रमा पीड़ित भी हैं। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य। राहु के प्रभाव से और चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से आपके मन में एक अनावश्यक चिंता और तनाव की स्थिति बनेगी। डर का माहौल बनेगा आपके मन में, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार व्यवसाय हो, घर परिवार हो या कोई अन्य क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को लेकर के कोई तनाव की स्थिति आपके मन में ज़रूर बनेगी। और चूंकि यहाँ पर राहु हैं, राहु उस तनाव को और अधिक बढ़ा देंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। शरीर में थकान, दर्द, पेट दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, जॉइंट पेन्स, एक भ्रम, भय और डिप्रेशन की स्थिति ये बन सकती है। इससे आपको बचना है और इससे बचने के लिए आपको भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाना है। ग्रहण के दौरान आप भगवान भोले शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या श्रवण करें। बहुत आसान है। मोबाइल सबके पास होता है आज की डेट में। मोबाइल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए और वहाँ से आप महामृत्युंजय मंत्र ये डाउनलोड कर लीजिए और आपसे सुनते रहिए। मन इधर उधर नहीं भटकेगा और जब मन स्थिर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ग्रहण समाप्त होने के बाद की स्थितियां बहुत ही आपके अनुकूल हैं। चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, लग्न में राहु रहेंगे और राहु लग्न के भाव में बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। सप्तम में शुक्र हैं, बुध हैं, राहु की दृष्टि शुक्र पर, राहु की दृष्टि बुध पर, शुक्र और बुध की दृष्टि राहु पर, समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और 3 ऐसे ग्रहों का जो कि परम मित्र हैं। इसके अलावा शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। मालव्य राजयोग धन का योग है। मालव्य राजयोग सुख समृद्धि संपन्नता का योग है। मालव्य राजयोग लव रिलेशंस का योग है। मालव्य राजयोग दाम्पत्य सुखों और विवाह का योग है। तो इस राजयोग के बनने पर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आप अपनी सोच का दायरा जितना अधिक विस्तृत करेंगे, आप अपनी सोच को जितना अधिक व्यापक बनाएंगे, कार्यक्षेत्र का दायरा जितना अधिक बढ़ाएंगे, व्यापार व्यवसाय का दायरा जितना अधिक बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। क्योंकि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। राहु की दृष्टि लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगी। राहु विस्तार को शो करते हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और राहु डर भी हैं, भय भी हैं। तो आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो डर को निकाल करके बाहर रख दें। मन से ये डर निकाल देंगे कि अगर आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे, अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो। इस चीज़ को मन से निकाल दें। दूसरी बात, राहु सीक्रेसी को शो करते हैं, गोपनीयता को शो करते हैं। तो राहु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, राहु के शुभ प्रभाव आपको मिले, इसके लिए आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें। आपके मन में क्या चल रहा है, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, नौकरी को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, आपके अंदर क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं आपके मन में चल रही हैं, ये भूल करके भी किसी से शेयर ना करें। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर लिया, गोपनीयता बनाए रखी, डर को निकाल दिया, आप देख लीजिएगा आने वाले नवंबर और दिसंबर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह सिद्ध होंगे। क्योंकि 11 नवंबर को शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, बुध 13 नवंबर को अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति करा देंगे, लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या किसी पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। इसके बाद शुक्र और बुध भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद शुक्र और बुध कर्म के भाव में, और हर भाव में लक्ष्मी नारायण योग लगातार बनता ही रहेगा। तो आने वाले जो आपके लिए नवंबर दिसंबर दोनों ही माह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए, अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार कीजिए, सोच का दायरा बढ़ाइए, फिर आप रिजल्ट देखिए कितना सकारात्मक परिणाम आपको मिलता है। और रिजल्ट जब सकारात्मक आए, आप मेरी बात से सहमत हों तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। नमस्कार।